नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 10 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के राहुल गांधी बोले देश के लोकतंत्र को बचाना है, इस बार भाजपा को हराना है। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर निशाना साध दिया है। राहुल गांधी का कहना है कि फिलहाल बीजेपी सत्ता से बाहर जा रही है। उन्होंने कहा 4 जून को इंडिया गठबंधन की आंधी आने वाली है और आंधी आने के साथ साथ खास करके युवाओं की अग्निवीर योजना को रद्द किया जाएगा और हर गरीब परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपए सालाना सीधा बैंक अकाउंट में खटाखट भेज दिए जाएंगे। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विपक्ष के ऊपर जोरदार हमला। प्रधानमंत्री बोले इन सबका सिर्फ एक ही मकसद है, मोदी को हराना। आपको बताते चले, इन्होंने अब पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश का विकास हो रहा है, हमारा देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन विपक्ष को सिर्फ एक चीज़ से नाराज़गी है कि मैं देश का प्रधानमंत्री क्यों हूँ। उन्होंने कहा कि ये लोग मुझे हटाना चाहते हैं। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फट पड़े अरविंद केजरीवाल। कहा फिलहाल 4 जून को विदाई तय है, मोदी की जाना तय है। आपको बताते चले, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा झाड़ू का बटन दबाया तो मुझे दोबारा जेल में नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी का सिर्फ एक ही मकसद है कि वो तमाम विपक्ष को जेल में भेजकर देश को 1 नेशन 1 लीडर कर दें, जहां पर पूरे देश को एक लीडर चलाए। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल ममता बनर्जी ने संदेश खाली वाले मामले पर बीजेपी पर लगाया गंभीर आरोप। कहा बीजेपी ने झूठा केस करवाया था शाहनवाज हुसैन के ऊपर, और दोस्तों उसमें से एक महिला ने केस वापस भी ले लिया था, ये कहकर के बीजेपी ने उनसे ज़बरदस्ती कोरे कागज़ पर साइन ले लिया था, जबकि उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि अगर टेस्ट होता तो सब सामने आ जाता, उनका ये कहना है, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर जमकर भड़के तेजस्वी यादव। तेजस्वी बोले अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों बिहार में आते रहते हैं, लेकिन इस बार बिहार ऐसा चौंकाने वाला रिजल्ट देने वाला है जिससे कि केंद्र की सरकार नहीं बन पाएगी और इंडिया गठबंधन की आंधी आएगी। आपको बताते चले, तेजस्वी यादव की रैलियों में भीड़ भी बहुत ज़्यादा उमड़ रही है। जो जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ पर केजरीवाल की हुंकार नज़र आ रही है। आपको बताते चले, ये भीड़ बड़े पैमाने पर नज़र आ रही है। सबसे बड़ी बात जो ये है कि जैसे ही वोट डालने की बात आएगी, वोटिंग का सिस्टम आएगा, चौथे चरण में ही बीजेपी को एक बड़ा झटका देने की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में आए गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा फिलहाल ये सब लोग झूठ फैला रहे हैं, जबकि हमारा कोई ऐसा मकसद इरादा नहीं है आरक्षण ख़त्म करने का। आपको बताते चले, दरअसल लगातार विपक्ष कहता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जितना आरक्षण मिल रहा है वो भी ख़त्म करने की फिराक में है। इसी को लेकर अब प्रधानमंत्री मोदी के सपोर्ट में गृह मंत्री अमित शाह ने बोला। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं होने वाला है और देश के प्रधानमंत्री अभी रिटायर भी नहीं होने वाले हैं। अगर हमारी सरकार बनी तो 5 साल नरेंद्र मोदी देश को चलाएंगे। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों कन्हैया कुमार। कहा छोटा भाई और मोटा भाई हम जेल जाने से नहीं डरते, लेकिन सच बोलने से कोई हमें रोक नहीं सकता। दरअसल कन्हैया कुमार ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। मुलाकात के बाद कन्हैया कुमार ने बीजेपी के ऊपर भड़ास निकाली। आपको बता दें, चौथे चरण के दिन आज उन्होंने काफ़ी चीज़ें कही। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल चौथे चरण का चुनाव आ गया है और ऐसे में जनता के पास मौका है कि वो अब इनकी तानाशाही का जवाब वोट से दे। सबसे बड़ी बात यह, कन्हैया कुमार को लोग काफ़ी सिरे से जानते हैं और ऐसे में हम यही सपोर्ट कर रहे हैं कि फ़िलहाल ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिले और कन्हैया कुमार को जिताया जाए दिल्ली की उस सीट से जहां से खड़ा किया गया है। इसी को लेकर अब दिखाई दे रही है एक चीज़ तो कि फ़िलहाल सरकार की जो नीतियाँ हैं वो यहाँ पर दोस्तों एक बड़े पैमाने पर दिखाई दे रही है, लेकिन एक चीज़ तो साफ हो जाती है कि अब सरकार को दोस्तों जो है यहाँ पर समझना होगा, क्योंकि इस चीज़ को 10 साल हो गए और 10 साल में कोई विकास नहीं हुआ है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में आए उद्धव ठाकरे। कहा बीजेपी को हराना बहुत ज़रूरी, क्योंकि अगर ये इस बार सत्ता में आ गए तो पूरे देश का संविधान ही ख़त्म कर देंगे। पिछले 10 सालों में इन्होंने देश के तमाम सेक्टरों को बर्बाद कर दिया अडानी अंबानी को देकर। यही नहीं, यहाँ पर ये बड़े बड़े सबूत दिए गए और इस चीज़ को भी मेंशन किया गया है दोस्तों कि फ़िलहाल यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं इससे बचने की कोशिश की जाए। लेकिन अब साफ दिखाई दे रहा है कि फ़िलहाल जनता और सरकार के बीच में तीखी बहस चल रही है, जिसको लेकर सरकारें भी आपस में भिड़ रही हैं।
आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को दी चुनौती। कहा प्रधानमंत्री राहुल की चुनौती स्वीकार करें और राहुल से डिबेट करने आ जाएं सामने। दरअसल आपको बताते चलें, जस्टिस लोकुर जो कि पूर्व जज हैं, उन्होंने और कुछ प्रेस के साथियों ने पीएम नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को आमंत्रण दिया था कि वो दोनों लाइव बहस आकर करें, जिससे जनता को पता चले कौन देश के लिए सही नेता है। लेकिन आपको बता दें, राहुल गांधी ने वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है, पर प्रधानमंत्री ने अब तक नहीं किया है, जिसको लेकर खड़गे ने ताना मारा है। खड़गे ने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री ने 10 साल में कुछ किया है तो वो आकर लाइव कॉन्फ्रेंस करें राहुल के साथ और 1 to 1 बताएं जनता को कि क्या है, राहुल के सवालों का जवाब दें। लेकिन आपको बताते चलें, यहाँ पर अब सीधी ये बात कही जा रही है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए संजय सिंह ने बीजेपी को जमकर लपेटा। कहा फिलहाल तानाशाह की तानाशाही ख़त्म होने वाली है। 10 साल में जिसने अडानी अंबानी का नाम नहीं लिया, अब उसको मुश्किल में लेना पड़ रहा है। दरअसल संजय सिंह बार बार इस चीज़ को बोल रहे हैं कि उन्होंने अडानी अंबानी के ख़िलाफ़ बहुत सारी शिकायतें दर्ज कराई, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यही नहीं, संजय सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी की राजनीति का अंत होने वाला है, क्योंकि बीजेपी अब कहीं पर भी सत्ता में नहीं आने वाली है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि फ़िलहाल अब इस चीज़ को रोकने के लिए जो यहाँ पर ये तमाम चीज़ें करनी होंगी। तो ये चीज़ तो साफ़ हो जाती है दोस्तों कि फ़िलहाल सरकार की जो नीतियाँ हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के ही खिलाफ जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा बड़ा झटका दोस्तों, माधवी लता और असदुद्दीन ओवैसी में। ओवैसी बोले फिलहाल हैदराबाद की जनता हमारे साथ है, बीजेपी आए, प्रचार करे और वापस चली जाए, क्योंकि यहाँ पर इनकी दाल नहीं गलने वाली। ओवैसी ने कहा कि फ़िलहाल जब इनकी दाल ही नहीं गलेगी इसके होते हुए तो तमाम चीज़ें सामने आई। तो ऐसे में दोस्तों एक चीज़ तो साफ़ हो जाती है कि फ़िलहाल सरकार जो है वो कहीं ना कहीं बचने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस सरकार के ऊपर जो है यहाँ पर दोस्तों कई चीज़ें हैं जो सामने आ ही जाती हैं। और ऐसे में अब एक चीज़ और देखना होगी हमें कि फ़िलहाल सरकार और जनता के बीच की बात कब तक होती है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल चौथे चरण की वोटिंग से पहले अखिलेश ने जनता से की मांग। कहा अगर वोटिंग के लिए रोका जाए तो वहीं धरने पर बैठ जाना, उठना मत। दरअसल आपको बताते चले, अखिलेश यादव ने कहा कि फ़िलहाल मुझे ख़बर मिली है कि पुलिस जो है वो वोट डालने तक नहीं जाने देगी जनता को। ऐसे में उन्होंने कहा कि पिछली बार जो बेईमानी करने की कोशिश की है हमारे वोटरों को रोकने की, इस बार भी वो लोग पूरी कोशिश करेंगे। अखिलेश ने कहा कि पुलिस प्रशासन की गुंडागर्दी चल रही है विपक्ष को रोकने के लिए। लेकिन अखिलेश ने कहा कि ये सारे अधिकारी ये ना भूलें कि सत्ता बदलने वाली है, और सत्ता जैसे ही बदलेगी दोस्तों इन लोगों के ऊपर भी कार्रवाइयाँ होंगी। तो आप समझ सकते हैं कि फ़िलहाल अब तमाम चीज़ें जो यहाँ पर बहुत से ज़्यादा बढ़ गई हैं, और ऐसे में दोस्तों सरकार को जो यहाँ पर एक बड़ा झटका लग सकता है। तो फ़िलहाल अब तमाम चीज़ें हैं दोस्तों जिस पर हम सारे लोग बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों के ख़िलाफ़ दोस्तों एक ही बंदा है जो खड़ा हुआ है, और यही कारण है जो सरकार और राहुल के बीच में तीखी बहस चल रही है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल वोटिंग के दिन ज़ोरदार हंगामा। जी हाँ, आपको बताते चले चौथी चरण की वोटिंग के पहले ही हंगामे होने शुरू हो गए जगहों को लेकर। अब ऐसे में वोट डालने को लेकर दोस्तों काफ़ी परेशानियां भी सामने आ रही हैं, लेकिन ज़्यादातर तो जो है यहाँ पर स्कूलों में भी वोट डाले जाते हैं। और आपको बताते चलें अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि कम होने का नाम ले रही हैं। तो ऐसे में दोस्तों अब सरकार की नीतियां हैं और ख़ास कर विपक्ष दोनों आपस में भिड़ रहे हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल इस बार जो यहाँ पर उद्धव ठाकरे बोले बीजेपी को मात खानी होगी। महाराष्ट्र की जनता ने तय कर लिया है कि वो बदलाव चाह रही है। दरअसल आपको बताते चलें, शिवसेना के उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को घेरा है। उद्धव ने कहा कि फ़िलहाल सब लोग जानते हैं कि शिवसेना सबसे कट्टरवादी हिंदू है, लेकिन उसने कभी भी विवादित बयान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हमारे हिंदुत्व पर मुस्लिम भरोसा करते हैं और उन्हें पता है कि हमारा हिंदुत्व बीजेपी